आज से कुछ साल पहले एक निर्भया केस आता है जो पूरे इंडिया को तहस-नहस करके रख देता है। उसी तरह आज फिर से दिल्ली में कुछ ऐसा कांड हुआ जो पूरा देश सदमे में पड़ा हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग दरिंदे होते, कुछ राक्षस होते हैं जो पहले औरतों का शिकार करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब छोटी बच्ची का शिकार किया जा रहा है इंडिया। दिल्ली में एक 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और ये बलात्कार करने वाले कोई अडल्ट नहीं थे, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई अडल्ट नहीं, ये 6 साल के, 10 साल के, 13 साल के, 16 साल के 3 लड़के थे जिन्होंने ये कांड किया है। बच्चे तो अपने मम्मी पापा से जिद करके महंगा फ़ोन कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, ये इतना महंगा है, मुझे ये फ़ोन चाहिए, इतना महंगा है, ले लेते हैं। और आज हमें पता है कि बच्चे आज कौन-कौन सा वेबसाइट सर्च करते हैं, कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ का एक्सेस है इनके पास। ये 3 लड़के इस 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और ये इन्हें खुद इनके घर पे छोड़ने आते हैं और कहते हैं कि ये आपकी लड़की जो है वो गाड़ी से गिर गई, इसकी वजह से ये खून निकल रहा है। और एक बात बताओ भाई, उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि अगर ये गाड़ी से गिरती तो मुंह पे चोट लगता, हाथ से ब्लड निकलता, पैर से ब्लड निकलता, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट से कैसे ब्लड निकल रहा है। और इसकी माँ सोचती कि ये इतनी बड़ी है नहीं जो इसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल। लड़की आया मेरे ऐसे ही पे लतपत आई और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके, तो ऐसे बोलने लगा। तो लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो माँ हूँ। भाई इन तीनों के स्मार्टनेस देख रहे हो, कितना ओवर स्मार्ट है कि ये लोग खुद छोड़ने भी आए इस बच्ची को कि मतलब आंटी आपकी लड़की ना इससे गिर गई। लड़कों ने लड़की को उसके मम्मी के पास छोड़ा और भाग गए और मम्मी को कुछ मतलब कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि यार गिरने से तो प्राइवेट पार्ट से तो ब्लड नहीं आएगा। इन्होंने अपने बेटी को समझाया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस दिया। फिर उन्होंने उस बच्ची ने अपनी माँ को पूरी बातें बताई। फिर फाइनली जाके उस बच्ची ने बताया कि उस 3 लड़कों ने क्या क्या उसके मतलब कुछ कह रहे हैं कि ये 16 साल के नहीं 14 साल के हैं, मतलब कितना भी साल को, लेकिन माइनर है यार। मतलब क्या हो रहा है अपने देश में यार, कितना कितना आगे बढ़ गया है, कितना आगे बढ़ गया अपना देश, जो आज कल ये घटना हो रही है। मतलब सोच के यार मतलब शर्म आता है, मुझे शर्म आने लगता है खुद पे यार कि मैं इस देश में रह रहा हूँ जहाँ इस तरह की हरकतें हो रही। देखो भाई, अभी के समय में इतना बताना तो काफ़ी नहीं है। अभी तो स्कूल में भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, मगर क्या हम बड़े के जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इनको समझाना कि मतलब ऐसा नहीं, ये गलत है। और आजकल क्या मतलब स्कूल में तो पढ़ाया तक नहीं जाता इसके बारे में। वो 9th क्लास में पढ़ाया था, वो भी सिर्फ जनन चैप्टर आता है उसमें उसके अलावा और कुछ बता ही नहीं जाता है। और उसके बाद आजकल तो हर कहीं पर भी वीडियो मिल जाता है, कहीं पे भी लोग देख लेते हैं। और आजकल बच्चे तो क्या क्या देख रहे हैं इसके बारे में तो कुछ कहने का मतलब है ही नहीं। मतलब क्या करूँ, मतलब बैन तो नहीं है, यूट्यूब तो ऐसा ही, आप यूट्यूब खोल के देखिए, जो मन होगा 100 वीडियो आपको अपलोड उस पर नजर आएगा। और हम हैं कि थोड़ा सा कोई सेंसिटिव कंटेंट डाल दे, बस हो गया। पेरेंट्स को कम से कम बताना चाहिए कि मतलब ये गलत है, ये सही है, ये बैड टच है, ये गुड टच है। कम से कम अपने बच्चे को तो बताना चाहिए कि ऐसा नहीं, ये गलत है, ये बुरा है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन क्या करो, अपना देश ही ऐसा है कि मतलब कुछ बताएं भी तो आदमी समाज में कुछ अलग ही मतलब मैसेज जाता है कि मतलब देखो अपने फैमिली को बिगाड़ रहा है, अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है? मतलब माँ एक बात बताओ, जब ये बच्चे कर रहे होंगे उस वक्त ब्लड आया होगा तो क्या सोचे होंगी, ओ मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ओ जाता हूँ मैं इसको मम्मी को बोल देता हूँ, गिर गई तो चोट लग गया। लोग सोचते हैं कि यार क्या बताएंगे इनको, ये बिगड़ जाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेंगे भाई, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेंगे। लोगों की सोच ये है कि आज अगर हाथ पकड़ के अगर कोई पार्क में घूमने चल जाए तो उनको मोरल असॉल्ट करते हैं, उनको उनका बेइज्जती करते हैं। अगर कोई अडल्ट कपल चाहते हैं कि हम शादी कर लें, उनका सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं, उनके समाज में इज्जत का कचरा करते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हमारा समाज तो बिगड़ जाएगा इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा भाई, जहाँ 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है और वो कोई अडल्ट नहीं, वही माइनर ही लड़के हैं। और ये वही लोग हैं जो कि मतलब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है तो ये मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं, अगर पार्क मिलते तो इसको मार के खत्म कर देते, तब हम बताते इसको। अरे भाई, जहाँ पे बोलना चाहिए वहां पे तो बोलो।
अब इन तीनों पे फिर से वापस आते हैं। देखो भाई, ये क्या सच में ये लोग सीख कहाँ से रहे? क्या अडल्ट साइड इंडिया में पूरी तरह से बैन है? नहीं बैन है भाई। आजकल तुम सर्च करो, मिल जाएगा तुमको, हजारों साइट मिल जाएंगे जो खुलेआम घूम रहे हैं साइट। लेकिन क्या इंडिया में बैन तो है, लेकिन सिर्फ नाम का। और ये तीनों में न्यूज के अनुसार बोला जा रहा है कि लड़की को चाउमीन का लालच दे के एक खंडर घर में लेके जाके हाथ पैर बांध के उसके बाद ये अपना गलत काम किया है। तो एक बात बताओ भाई, इस 13 साल के लड़के के, 14 साल के लड़के के, 6 साल के लड़के के मन में ये ख्याल कहाँ से आया? जी हाँ, सोशल मीडिया से आया। जो कि तुम खोजो, इंस्टाग्राम ओपन करो, हर एक दूसरा वीडियो ऐसा ही आ जाएगा। यूट्यूब खोलो, वैसा ही वीडियो आ जाएगा। तो काहे का बैन है भाई? सब चीज तो चल ही रहा है। देखो भाई, इस स्थिति के बाद लड़की की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बोलती है कि मैं उसको जान से मार दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैंने ये बोला, मैंने कही जाए मुझसे ना हो जाए कर दूंगी, लेकिन मैंने ये कही थी सजा मैं खुद दूं। और ये नॉर्मल है भाई, गुस्सा आना नॉर्मल है, आएगा ही गुस्सा। शायद उसके जगह पे कोई और भी होता तो यही करता और यही सोचता, मगर फिर पुलिस कंप्लेन हुई तो फिर जाके जहाँ पे ये किया गया वहाँ पे जाके देखा गया तो वहाँ पे भी खून पाया गया। एक लड़का जो है वो अपने घर वाले के साथ भाग गया, और इसमें से जो एक लड़का है उसकी माँ कह रही है कि तेरी बेटी के साथ यही होना चाहिए। देखो, पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं हमारे साथ। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे किसी की मदद नहीं है क्या, की इज्जत नहीं है। भाई मैं इसको देख के मैं मतलब खुद सदमे में हूँ कि मतलब इस सोच के लोग अभी भी अपने इंडिया में रहते हैं। और एक ने तो अपने लड़के को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैं कहूँगा भाई, तुम्हारा फैमिली सही है, मतलब बिल्कुल सही किया है, सही किया उसने अपने लड़के के साथ। और मैं ये कहता हूँ भाई, कौन औरत है जो बोल रही है कि मतलब सही हुआ तुम्हारे बेटे के साथ? हाँ, मैं कहता हूँ उसके पूरे, अगर ऐसा सोच है तो उसके पूरे फैमिली को जेल में डाल दो यार, खत्म। क्या होता है कि मतलब लड़का अगर बच्चा कितना भी गलती करे, माँ उसको अपने से दूर नहीं करती है। लेकिन इन्होंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और अगर जो भी मतलब सही गलत क्या है वो आपके ऊपर है, आपका हक है कि आप सही गलत का साथ दें, आप सही का साथ दें और इसको सपोर्ट करें। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।